दोस्तों नमस्कार, हूँ डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। गिरावट की श्रृंखला में भी हमारे स्टॉक बहुत अच्छा से 123 रुपये में हमने बतलाया था। लॉर्ड क्लोर अल्का ने नहीं कहा था कि मल्टी, हमारे चैनल लक्ष्य पर निशाना पर हमने कहा मल्टी बैगर बन सकता है। और आज इसकी कीमत देख सकते हैं। आज 156 रुपये 80 पैसे पर ये स्टॉक काम कर रहा है और खुलते से ही हमारी रिसर्च परिणाम है। दोस्तों, फैक इंडस्ट्री के बारे में किसी ने नहीं बतलाया। अभी एक सप्ताह हमने बतलाया कि 450 रुपये के आसपास जैसे ही आप एंटर करना चाहिए। आज से आज स्टॉक आप देख लीजिए, तनफैक इंडस्ट्री 540 रुपये तक चला गया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय रहते सूचना, मैं निकल जाने के बाद सूचनाओं का कोई महत्व, मैं निकलने के बाद सूचनाएं ठीक वैसे हैं जैसे का वर्षा तब फसल। आज हमने बहुत शानदार स्टॉक खोजने का प्रयत्न किया। ये भी मल्टी बनने की क्षमता रखता है। शर्त है कि इसकी एंट्री पॉइंट 160 से 170 के बीच में होना चाहिए। हम खरीदी बिक्री की सलाह नहीं देते हैं, ये हमारा काम नहीं है। आपको एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहिए। जनरल इन्वेस्टर के नाते एक राय व्यक्त कर। दोस्तों, इस स्टॉक चुनने के पीछे कारण ये है कि ये स्टॉक पिछले 1 साल से कंटिन्यू रूप से और सबसे ज़्यादा रिटर्न इसने विगत 1 साल में ही दिया है। 5 साल में मात्र 33% का रिटर्न और मैक्सिमम इसका 11,193 ₹1.65 का 1999 5 जनवरी को स्टॉक पेनी स्टॉक हुआ। लेकिन आज यही स्टॉक 186 रुपये है। 186 मत मानिए, इसको दुगना कर लीजिए, क्योंकि कंपनी ने एक बार बोनस इशू भी दे दिया है। शेयर धारकों को माला माल किया है। 1 सितंबर 2016 को 1:1 के रेशो में इसकी कीमत 2 गुनी हो जाती है। विगत 1 महीने में भी जब लगातार स्टॉक में मार्केट में गिरावट चल रही है, 24% नेगेटिव नहीं है। एक दिन आज भी ये स्टॉक बढ़िया 7-8% बढ़ा था, लेकिन नीचे की तरफ आ गया। दोस्तों, इस स्टॉक मल्टी बैगर बनने के पीछे कई कारण। ये कंपनी जो है, कंपनी 1972 में बनी थी और इंडिया में फेरो अलायंस की माता है। ये अब मल्टीनेशनल कंपनी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है और इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी काम कर। एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है जो बिजनेस मेटल में की मैन्युफैक्चरिंग करता है और पावर, माइनिंग, एग्री बिजनेस, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में भी काम करता है। इस कंपनी में 1000 के आसपास जो है एम्प्लॉय काम करते हैं। ये अच्छी कंपनी लगती है और फाइनेंशियल डेटा के दृष्टिकोण से भी कंपनी का जो प्रोडक्शन है और सप्लाई है वो 2 लाख टन फेरो अलायंस का है हर साल। पावर प्लांट चलाती है, 743 मेगावाट का इनका क्षमता। शुगर कैन फार्मर्स को ये टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस शुगर एज वेल एज एथेनॉल बनाने में भी मदद करती है 2017 से। हेल्थ केयर सेक्टर में भी ये कंपनी काम ने 2010 में इंटरनेशनल एसिड्स के रूप में मम्बा कॉलरीज जिम्बाब्वे में जो एक लार्जेस्ट गोल्ड माइंस है उसको भी लिया, जो कि 300 मेगावाट पावर प्लांट जिम्बाब्वे में उत्पादित करती है 2016 से। और कंपनी NSE और BSE दोनों में कंपनी के बिजनेस में फेरो अलायंस, एनर्जी, ऑपरेशन एंड माइनिंग, एग्री बिजनेस, हेल्थ की। तो कंपनी हैदराबाद तेलंगाना की है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना। वो इनकी खुद की फेरो अलायंस फैसिलिटीज़ हैं, जो कि पोलोचना तेलंगाना एंड प्रसाद उड़ीसा में स्थापित हैं। एक अच्छी बात यह है कि कैश ऑपरेट करने में सक्सेस साबित, कोई वीकनेस नहीं है। पॉजिटिव ब्रेकआउट में आ गया है ये स्टॉक और आज ही 7-8% से भी ज़्यादा बढ़ गया था। एक थ्रेट है
की नॉन कोर इनकम कंपनी की बढ़ रही है। 5 साल से लगभग 63% की दर से प्रॉफिट ग्रोथ दे डेटर्स डे कम होके 179 के स्थान पर 117 दिन हो गए। ग्रुप ए की कंपनी है, स्मॉल कैप्स कैटेगरी में आती है। इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक यूटिलिटी, मार्केट कैप 2858 करोड़ का है और करंट प्राइस जो है 188 रुपये 87 रुपये, हाई 211 का है, लो 91 का है और बहुत कम पी के मल्टीपल में काम कर रही है। 5 बुक वैल्यू 341 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा 1.2। 2021 में ही कंपनी ने डिविडेंड के रूप में 2 रुपये 50 पैसे घोषित किए हैं। 18 अगस्त 2021 की लिस्टिंग 1985 की है। बहुत लंबा समय कंपनी व्यतीत कर चुकी है शेयर मार्केट सेक्टर में बिजनेस से। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 13%, प्रॉफिट ग्रोथ 15% की 10 साल 5 साल के 5 साल में कंपनी ने बहुत शानदार ग्रो किया। AGR 5 ईयर से 5% था, 10 ईयर्स में आके 7%। अभी तक स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लंबी अवधि के हिसाब से नहीं दिया है, लेकिन 3 वर्ष का परफॉर्मेंस 25% की दर से 1 साल में 90% का रिटर्न दिया है। अर्थात कंपनी महत्व विगत 1 साल में ही रिटर्न की दृष्टि। इक्विटी 12% की, लॉन्ग बारोइंग 98 करोड़ की है, शॉर्ट टर्म 94 करोड़ की है, लेकिन रिजर्व बहुत शानदार है 3270। रेवेन्यू की बात करें वार्षिक की 31% की दर से बढ़ी है, जबकि पीबीटी 32% की दर से बढ़ा है। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 4.04% की वृद्धि देखने और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, जहां 35 रुपये 65 पैसे 2022 में आया है। 2021 में यही आंकड़ा जो है 9 रुपये 65 पैसे की उछाल, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। कंपनी के आंकड़े बहुत शानदार, इस हिसाब से कंपनी इनकम रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उस हिसाब से स्टॉक प्राइस CAGR नहीं, स्टॉक में उतनी बढ़त नहीं मालूम चल रही है। ईयर टू ईयर 40% की वृद्धि हुई है, तो इसमें 50.72% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर हुई है। ईयर टू ईयर 91.20% की वृद्धि देखने को मिल रही। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 88.8% बढ़कर आया है, जबकि ईयर टू ईयर यही वृद्धि 126.41%। तो ईपीएस सबसे बेहतरीन आया है मार्च 2022 का 18 रुपये 77 पैसे, जो Q3 में 11 रुपये 60 पैसे 7 रुपये बढ़कर Q2Q मार्च 21 में 8 रुपये 37 पैसे था, 10 रुपये 40 पैसे बढ़कर आया है। ये अपने आप में बहुत शानदार। दोस्तों, इस स्टॉक को आपको ध्यान देना चाहिए। स्टॉक में 49.51% की हिस्सेदारी प्रमोटर की है, 42.66% की हिस्सेदारी पब्लिक की है, 7.6% की हिस्सेदारी FII की है, 0.25% की हिस्सेदारी DII। प्रमोटर की होल्डिंग रिमेन अनचेंज 49.51 बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण संकेत देने वाली बात यह है कि एनुअल इनकम 2018 के विगत 5 वर्षों में सबसे हाईएस्ट 33.47 करोड़ रुपये। आपको इस स्टॉक में ध्यान देना चाहिए दोस्तों।